मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म को दारती मिल कीजिए। ज्योति ब्रह्म को। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक मंत्र जो बहुत बार सुना है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। उसी का दूसरा अर्थ है जड़ता से चैतन्यता की ओर ले चलो। जड़ता माने अंधकार, चैतन्यता माने प्रकाश। प्रकाश का यही अर्थ नहीं होता जो आप समझते हो। सत्व गुण से चैतन्यता, ये चैतन्यता स्वयं प्रकाश है। तो जड़ता से चैतन्यता की ओर, अर्थात सुसुप्ति से जागृति की ओर, स्वप्नों से जागृति की ओर, जगत से जगदीश की ओर। मृत्युर्मा अमृतम गमय। जो मरते हैं उससे जो ज्यादा अमर है, अंत में उस सत्य की ओर जहां मृत्यु नहीं होती। मृत्युर्मा अमृतम गमय। असतो मां सद्गमय। जो नहीं रहते, असत्य हैं, छूट जाते हैं, झूठे हो जाते हैं, उनसे उधर ले चलो जो कभी झूठा नहीं होता। इसी मंत्र को आज मैं थोड़े दूसरे ढंग से कहता हूं। पराधीनता से स्वाधीनता की ओर ले चलो। जिन सुखों में जितना ही औरों का सहारा लेना पड़ता है, उससे नजदीक आओ, जिसे उपासना कहते हैं। दूर से पास आओ। छोटा बच्चा जब जन्मता है तो अपने हाथों से खेलता, पैरों से, अपने शरीर से खेलता है। खिलौनों के भी पहले कुछ दिनों में खिलौनों से खेलता है। कभी बच्चे को देखना, एक समय वो माँ से भी नहीं खेलता, खाट में पड़ा हाथ करता है, अपने अंगों से खेलता है। अभी आप इंद्रियों के द्वारा विषय से खेलते हो, जैसे बच्चा हाथों के द्वारा खिलौनों से खेले, शरीर के द्वारा स्त्री से खेले, बेटे से खेले, बाप से खेले, रुपयों से खेले। एक समय होता है जब हम अपने शरीर से ही खेलते हैं। और अच्छा है हम अपने मन में कुछ सोचें, आनंदित हो जाएं, मन में सुमिरें, आनंदित हो जाएं, मन से प्रसन्न हो जाएं, मन ही मेरा आनंद बन जाए और स्वतंत्र हो गया। मन में मैं अमीर हूं, मन में मैं महान हूं, मन में मैं धनी हूं, मन में मैं संत हूं, मन में मैं आनंदित हूं, मुझे क्या जरूरत कि बाहर से लूं। ये और स्वाधीनता है। और मन भी बदलता है, परिस्थितियों से प्रभावित होता है। मैं क्यों ना बिना मन के अपने ही आनंद में, अपना आनंद, अपना माने मन का भी नहीं, अपना माने इंद्रियों का भी नहीं, अपना माने देह का भी नहीं, अपना माने अपने घर वालों का भी नहीं, अपने धन, अपने देश का भी नहीं, अपना। ऐसा जीवन,
ऐसा जीवन जहां आंखें ना हो। अब देखो, मेरे तक आने के लिए आपको आंखें चाहिए। देखो परमात्मा क्या है, आज मैं बताना है ना, मुझे भूमिका बना लो। जहां आप मेरे तक आने के लिए आप आंखों के थ्रू आए, पर भगवान के यहां जाना हो तो वहां आंखें नहीं ले जाती। आंखों से नहीं जाना वहां। आंखों से जाओगे तो रूप में पहुंच जाओगे, अरूप में नहीं। शरीर से जाओगे तो पत्नी में, पति में, बेटों में, दोस्तों में, प्रिय लोगों में, मित्रों में मिलोगे। वहां देह नहीं ले जाओ। यहां तक मन भी ले जाओगे तो कल्पनाओं से मिलोगे, स्वप्नों से मिलोगे, ख्याल के भगवान से मिलोगे। यदि मन भी छोड़ जाओ तो तुम सचमुच परमात्मा को पाओ। शायद आपको समझ में नहीं आता। मन से भी भगवान नहीं पाया जाता। जो भगवान मन से पाया जाता है वो फिर मन से ही गवाया भी जाता है। इसलिए न तत्र चक्षुर गच्छति, जहां तुम्हें जाना है, जहां सत्य है, जहां परमात्मा है, न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंखें नहीं जाती। उस सत्य में, उस आत्मा में, उस अपने घर में, अपने आप में आंखें नहीं जाती। आंखें तो और में ले जाती। न तत्र चक्षुर गच्छति न मनो, मन भी वहां नहीं ले जाता। वो तो ख्यालों में, कल्पनाओं में, दुनिया में जाने विषयों में ले जाता है। जब भी मन को लेके चलोगे, इसलिए जहां मन नहीं जाता है पहले ही खो जाता है। वहां की तैयारी की मन की जरूरत नहीं। वहां जाना है तो इंद्रियों की जरूरत नहीं, छोड़ दो। वहां अकेले तुम, और आगे अहंकार भी नहीं जाता। ये ख्याल यहीं रह जाते हैं। वहां केवल सत्य, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, परम सत्य, सच्चिदानंद रहता है। वहां ये और कोई ले ही नहीं जाते। ये तो असत में ले जाते। तो अस्तोमा सदगमय, यदि असत से सत की ओर ले चलना है, जाना है, भगवान से प्रार्थना है, तो असत में ले जाने वाली इंद्रियों को कहो आराम करो। जब दुनिया में जाना होगा तुम्हें ले लेंगे। जब ठेके में जाना हो दूसरे दोस्त हैं। सत्संग में जाना है तो दूसरे दोस्त हैं। इंद्रियों को कहो तुम आराम करो, तुम्हारी अब हमें जरूरत नहीं, हम अकेले जाएंगे। मन से भी कहो तुम भी यहीं रहो, तुम इधर के लिए हो। हमने कार, मोटर, जहाज बाहर जाने के लिए लिया। और यदि बॉम्बे से लौटना हो तो दिल्ली तक जहाज लो, बुरा नहीं है। पर हवाई अड्डे से जब घर आओ तो कार में आ जाओ। दरवाजे तक, गैरेज तक, आंगन तक, जहां तक गुंजाइश, कार से आ जाओ। जब आप बाथरूम जाओ, किचन में जाओ, बेडरूम में जाओ, आराम करने जाओ तो जहाज लेके जाओ। कभी ख्याल तो करो, ये मिले हैं, इसका अपना उपयोग है। जब मुझे देखना हो आंख चाहिए, सोना हो तो आंखें जरूरी है। कई लोग सोचते हैं आंखें होंगी बंद करके सोएंगे। जिनकी आंखें नहीं है वो क्या बंद करेंगे? क्या बिना आंखों वाले सोते नहीं? नींद आंखों का काम नहीं है। कहते लोग यही है कि उसकी आंख बंद हो गई, सो गया, या उसकी आंख खुल गई। ठीक है, आंख खुलती है जब जगते हो, पर अंधे की आंख नहीं खुली तो जागा नहीं।
तुमने कोई अंधे नहीं देखे जो जगते? क्या जगना और आंखें पर्याय है? आंखें बहुत काम की हैं, पर आंखें जगने को जरूरी नहीं है। क्या बहरे लोग जगते नहीं? जागना और चीज है, इंद्रियां और चीज है। इंद्रियां तो बाहर से जुड़ने के लिए हैं, जगने के लिए मेरा मन काफी है। क्रम से आप ध्यान दीजिए, परमात्मा इंद्रियों से नहीं पाया जाता। अब ये जरूर है कि जैसे अपने शरीर से, इंद्रियों से अपने प्रिय पत्नी पति को देखते हो, ऐसे उन्हीं इंद्रियों से, उन्हीं हाथों से आप अपने गुरु के दर्शन करते हो, मंदिर जाते हो, देखते हो। अच्छी बात, फर्क तो है। एक हमारे मन को खराब करते हैं या उसकी भी जरूरत है, दूसरे हमारे मन को पवित्र करते। देखना हर जगह बुरा नहीं है, पर जो दिखाई पड़ा वो न रहने वाला है। चाहे गुरु दिखाई पड़े, चाहे भगवान, ध्यान रखना, जो देखा गया है वो रहा नहीं। उनके फोटो हैं, उनकी प्रतिमाएं हैं। या तो ये कहो कि जो दिखाई दिया वो नहीं रहेगा, पर दिखाई देने वाले में भी वो रहता है जो दिखाई नहीं पड़ता, जहां आंख नहीं जाती। फिर ध्यान दो, इधर जाओगे तो आपकी आंखें रूप में अटक जाएंगी, पर अपने अंदर लौटो तो वहां आंख की जरूरत नहीं। आंख छोड़ दो, अंदर चले जाओ श्वासों पर, और अंदर चले जाओ मन पर, और अंदर चले जाओ साक्षी पर। वहां पहुंच जाओ जहां मन की भी जरूरत नहीं। यदि आपको जाना है और है, यदि तुमसे और है तो उसको पाने को मन चाहिए। यदि परमात्मा तुम्हारी आत्मा है तो अपन उस परमात्मा को पाने के लिए मन भी नहीं चाहिए। सीधा गणित है। इस गणित को कोई काटे तो मैं चुनौती, चैलेंज, और कोई होगा उसको पाने, देखने, छूने को इंद्रियां चाहिए, और कोई होगा उसकी याद के लिए मन चाहिए। पर मुझे मैं के पास जाने के लिए, मुझे मैं पाने के लिए, आत्मा पाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं, जब कहते हैं भगवान तक इंद्रियां नहीं जाती, न तत्र चक्षुर्गच्छति, तो उसका दूसरा अर्थ भी है कि यदि भगवान अलग होता तो आंखें शायद जाती, इंद्रियां शायद जाती, पर चूंकि वो तुम्हारा आत्मा है वहां इंद्रियां जाती नहीं। जहां हम रहते हैं वहां आंखें नहीं जाती, आंखें यहां ले जाती हैं। इसका मतलब है भगवान तुम्हारी आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता सहिष्ठिता। भगवान कहते हैं, ऐ अर्जुन, अहम आत्मा, ऐ गुडाकेश, ऐ निद्राजित, ऐ नींद पर विजय पाने वाले अर्जुन, ऐ आर्य, अहम आत्मा। भगवान बोलते हैं मैं आत्मा हूं। और ये नहीं कहना, ये चाहते हैं अर्जुन, मैं तेरे अंदर बैठी जो आत्मा है ना, वो मैं हूं। मेरे को तू इन आंखों से देखता है, आत्मा के लिए आंखें नहीं चाहिए, और मैं तेरी आत्मा हूं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता। अर्जुन, सब प्राणियों के अंदर, अंदर का अर्थ विषयों से परे इंद्रियां, इंद्रियों से अंदर मन, मन से अंदर बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परः, वो बुद्धि के भी अंदर, अर्थात बुद्धि का भी साक्षी।
बुद्धि के भी भीतर, बुद्धि के बाहर नहीं, इंद्रियों के बाहर नहीं, मन के बाहर नहीं, और सब मन के बाहर, भगवान मन के भीतर, मन का साक्षी। भगवान कह रहे हैं सर्वभूता स्थिता, मैं सब भूतों में रहता हूं, पर सब भूत प्राणी मन इंद्रियों द्वारा बाहर देख रहे हैं और मैं सबके भीतर बैठा हूं। जो दिसे सो सकल विनाशी, जो दिखाई देता है वो रहता नहीं, चाहे तुम्हारा देह हो चाहे मेरा, चाहे बेटे का हो चाहे बाप का, चाहे माँ का, चाहे बहन का, चाहे पत्नी का, कितना प्यारा हो, कितना सुखदाई हो, पर रहेगा नहीं। इसलिए सुख मिलता है, यही सत्य की कसौटी नहीं है। आपको सुख मिलता है, आप कुछ भी करो। कभी कभी हमको किसी काम में, अच्छे कामों में भी, बुरे में नहीं, अच्छे में भी आनंद मिलता है, लीजिए, पर वो भी टिकेगा नहीं। टिकने वाला सुख इंद्रिय जन्य नहीं है, मन का ख्याल से पैदा किया नहीं है। आत्मा यद्यपि एक बार मन द्वारा ख्याल में आएगी, विचार बुद्धि द्वारा, पर अंत में मालूम होगा कि ख्याल के न रहने का भी साक्षी, ख्याल जब रहा, मन जब रहा तब, और मन के खो जाने का साक्षी। इसका मतलब वो मन का मोहताज नहीं। और के होने में मन सबूत है, इंद्रियां प्रमाण है और किसी के होने में, पर मेरे होने में मेरी आंखें प्रमाण नहीं, मेरे होने में मेरे कान प्रमाण नहीं, क्योंकि बिना आंखों के भी बहुत लोग जी रहे हैं, जाग रहे हैं। मेरे जगने में आंखें प्रमाण नहीं है। यद्यपि जगने से आंखें खुलती हैं, लोग जानते हैं, पर आंखें न हो तो जगता हूं, कान न हो, बहरा हूं तो जगता हूं। इसी तरह और कई चीजों का अभाव कई जीवों में है, फिर भी वो जगते हैं। अब जगना सोना ये वृत्ति में है, अंतःकरण की वृत्ति जगती है और सोती है। ध्यान रखना, जगने सोने का भी मैं मोहताज नहीं हूं। जगने मात्र से मैं जीता हूं, जगना न रहे तो मैं नहीं रहता, ऐसा नहीं। सबसे कठिन जानना यही है। अभी तक हम हैं, ये हमारे होने का सबूत क्या है? मेरे ख्याल, मेरी बुद्धि, मेरी वृत्ति, इसलिए मैं हूं। यदि आप जन्म से, जरा ध्यान दो, जन्मे हो, सब कुछ है, पर अभी जगे नहीं हो, जिंदा भी हो, जरा ध्यान रखना, कामा वाला आदमी, सोया हुआ आदमी जिंदा नहीं होता। आप कल्पना करो जन्म हो गया पर अभी जागे नहीं, तो जागे नहीं हो, जिंदा हो। जगना और होना ये एक बात नहीं है। जगना आभास का काम है, आप उस आभास के भी साक्षी। एक मंत्र है, बहुत अच्छा है, उसका प्रयोग लोग द्वैत सिद्ध करने में करते हैं। द्वैतवादियों के लिए सबसे अच्छा मंत्र है वेद का, उपनिषद का, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम रक्षम परिषत्सो जाते। द्वा सुपर्णा, दो पक्षी एक जगह, एक डाल पर, एक पेड़ पर बैठे, द्वा सुपर्णा, सयुजा, जुड़े हुए, अलग अलग नहीं रहते, सयुजा सखाया, मित्र भाव से रहते, दुश्मनी नहीं है। सयुजा सखाया समानम रक्षम परिषत्सो जाते। तयो एका, तयो एका, उन दोनों में से, जो दो हैं उनमें, तयो एका पिप्पलम स्वादवत्ती, उस पीपल के, उस पेड़ के फलों को वो जो लगती हैं वो खाता है।
जो वहां लगता है वो खाता है। कुछ फल अच्छे मीठे कड़वे जैसे भी हैं खाता है। तयोरेका पिप्पलम स्वादवत्ति अनस्नन अन्यः, और दूसरा वही अनस्नन, वो नहीं खाता। अनस्नन बिना कुछ भोगे, कुछ भोगता ही नहीं, बिल्कुल चखता ही नहीं। अनस्नन अन्यो अभिचाकशित, केवल खाने वाले का साक्षी हो। वही हम कहते हैं एक समय ही भास हो, एक समय में विद्यमान है, एक समय ही भास हो। साक्षी और आभास, साक्षी और आभास दूजो चेतन का विषय। आभास दूसरा जो पक्षी है चेतन का विषय है, साक्षी स्वयं प्रकाश। आभास साक्षी भास से, जगना साक्षी से मालूम हुआ, सोना दुखी होना। तो एक साक्षी का आभास, एक आभास एक साक्षी भास, दो रहते हैं। अभी भी यहां देखो सुख दुख होता है, ये एक भोगता है जिसका नाम आभास है, जिसका नाम जीव है, जिसका नाम वृत्ति ज्ञान है, अहंकार है। चेतन अहंकार में वृत्त्यारूढ़ होकर प्रकट होकर दो, फिर ये देह से जुड़ जाता है। वो भर हो साक्षी हो पर ये सोया हो। एक पक्षी जगता सोता खाता है, जब पेड़ में बैठा दूसरा पक्षी सो जाता है तो पहला पक्षी तो खाता ही नहीं, वो साक्षी कभी नहीं खाता। इसलिए गहरी नींद में कामा में चाहे चीरो चाहे फाड़ो, कोई तकलीफ, वो पक्षी है जो साक्षी है, परमात्मा है, वो सोए में भी है। पर जो जाग कर भोगता था सुख दुख, हानि लाभ, भय चिंता, शोक क्रोध काम, जिसको लगते थे वो सोया है बस। सोए वाले का जीवन, जगने वाले का जीवन वही पक्षी है। यदि पहला ना हो तो दूसरा तो उसकी छाया है। पहला पक्षी सचमुच पक्षी है। मंत्र तो ये हम भी मानते हैं, पर हम ये मानते हैं पहला पक्षी है, दूसरे पक्षी की छाया है, पक्षी भी नहीं है। अर्थात एक चेतन है, एक चिदाभास है। चेतन का आभास या आभास मात्र चेतन है, प्रतीत होता है, वो है कुछ नहीं। वही खाता है, वही भोगता है वो। पर जब अब ये दूसरा वाला जब उसे पा जाता है, पहले वाले को, साक्षी को, तो ये साक्षी ही हो जाता है। ये कर्ता और भोक्ता, ये जीव, ये बंधन वाला देहाभिमानी जब अपने प्रभु, पहले पक्षी मित्र को, पहले पक्षी पिता को, पहले पक्षी सखा को, पहले पक्षी भाई को, पहले पक्षी क्या नाम रख दो, परमात्मा को, जब ये ढूंढ लेता है तो ये भी खाना पीना भोगना छोड़ देता है। ये फिर अकर्ता अभोक्ता मुक्त पुरुष हो जाता है। इसलिए बिना उसके पाए इसका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा का सुमिरन, आत्मा का स्मरण, उस सत्य का अनुसंधान आवश्यक है। नहीं हम इन इंद्रियों में फंसकर इनका रस ले लेकर इसके आदी हो जाएंगे। इसके लिए बार बार शरीर, बार बार इंद्रियां, बार बार शरीर तो बार बार धन, बार बार स्त्री, बार बार बच्चे, बार बार मेरा तेरा, और बार बार रोना। अच्छा, इस जन्म में तो कुछ मन का नहीं हुआ, अगले जन्म में जब देह होगा
तो अगले जन्म में ये कोई बात नहीं ना होगी, न भूख, न प्यास, न बुढ़ापा, न स्त्री, न बच्चे, न दोस्त, न दुश्मन, न पड़ोसी बुरे मिलेंगे, न कोई चोर रहेगा, न कोई और गड़बड़ रहेगी, न हत्यारे रहेंगे, न आतंकवादी रहेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ, वही तो बात है। और जन्म लोगे यदि इसकी जरूरत होगी, यदि यही आप हैं, यही आपका है, वो घर मिला ही नहीं, यदि भोगना है तो देह में आओगे, आओगे मजा लेने, कजा और सजा ऐसे ही मिल जाएगी, आओगे जीने, मरना ऐसे ही मिल जाएगा, आओगे शरीर में लूटने मजा, बुढ़ापा आ ही जाएगा, लड़के होएंगे, कुछ न कुछ तो होएगा। ये हम नहीं कहते कि ना आओ, पर आने का तुम्हें चस्का क्यों, आने में तुम्हारा इंटरेस्ट क्यों, तुम उसकी तरह क्यों नहीं रहते जैसा तुम्हारा पिता है, जैसा तुम्हारा बड़ा भाई है, जैसा तुम्हारी आत्मा है, जैसा तुम्हारा मित्र है। वो तो कुछ नहीं खाता, रहता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, वो रहता है, कुछ नहीं। तो तुम वैसे क्यों नहीं रहते? और तुम भी यदि असंग रहोगे ना, उसका स्वभाव, उसकी गुण, उसका तुम्हारे में, तुम उसमें रहोगे तो तुम भगवान होके, अभोक्ता होके, मुक्त होकर इसमें रहोगे, अलिप्त होके रहोगे। और अलिप्त होके रहोगे तो देह में रहने की तुम्हें कोई वासना न रही, भोग की रही नहीं, आने की रही नहीं। फिर भी यदि तुम्हारा मित्र कहे कि जाओ शरीर में, तो चले आना। अब ये दूसरा है, वो कहे तो आ जाओ। तुम्हारा बड़ा भाई कहता है, तुम्हारा पिता कहता है, तुम्हारा अच्छा मित्र कहता है कि पीना छोड़ दो, तो छोड़ दो। तुम्हारा मित्र पीता नहीं, तुम रोज पीते हो, कैसे दोस्ती चलेगी? फिर भी वो दोस्त इतना अच्छा है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे वर्षों बाद पीना छोड़ो, मैं रहूंगा तुम्हारे, चाहे जन्मों जन्मों तुम पापी रहो, कहीं रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक बार तुमको अपने में लाकर ही पीछा छोड़ूंगा। वो तुम्हारे साथ रहता है, लौटाने में लगा पड़ा है, कभी दुख दे देता है, अनुभव कराता है कि क्या हम फंस गए। ये उसकी कृपा है। इसलिए जब भी हम एक बार लौट जाएंगे तो जानते हो, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। ऐसा लगता है जैसे हम ब्रह्म जानेंगे तो हम जानने वाले और ब्रह्म और, ऐसा सहज लगता है। पर ये मंत्र कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जो ये देहाभिमानी जीव, भोगी जीव, जब उसे जानता है ना, तो जानकर ये मैं अलग नहीं रहता, वही हो जाता है। कुछ लोग कहते वैसा ही हो जाता है। चलो वैसा ही हो जाए, यहां तक तो चलो। गहरी बातें, इससे ऊंची बातें बाद में करेंगे। यह भोगने वाला अभोक्ता, ये पीने वाला न पीने वाले की दोस्ती करके, न पीने वाले की दोस्ती करके पीना छोड़ देता। वो तो पीता ही नहीं, वो पीता नहीं, ये पीने वाले की आदत छूट जाती है। वो भोगता नहीं, ये भोगने वाले की आदत छूट जाती है। और वो न खाने पर भी, न पीने पर भी वो बलवान रहता है। एका निरन्नोपि बलोपि भूयान, वह बिना खाए निरन्न रहता है। निरन्नोपि बलोपि भूयान, बहुत बलवान है, निर्बल है ही नहीं, कमी है ही नहीं, दीनता है ही नहीं, दुख है ही नहीं। कुछ न होने पर भी, कुछ न चाहने पर, कुछ न भोगने पर। असल में भोगने के कारण जितना ही धन की भूख होती है, उतना ही आदमी निर्धन होता है। समझो या न समझो, हमने देखा गांव के गरीब आदमी से शहर का अमीर ज्यादा गरीब है।
और तो और कहूं, मैं यदि अपने विवेक को छोड़ दूं ना, तो जब हमारे कुछ नहीं था, जब हम साधु बने थे, तो 10वीं की परीक्षा देने गए थे, तो आधी धोती पहने थे, आधी ऊपर थी, दूसरा कपड़ा नहीं था। लेकिन तब हम स्वाभिमान से रहते थे, गरीब नहीं थे। अब समझाने के लिए कहता हूं, बाकी तो गरीबी को दिमाग से हटाते हैं, विचार से हटाते हैं। नहीं, दूसरा बाबा जब ज्यादा सफल होता है तो हम थोड़ा गड़बड़ हो जाते। वो रोग तो तुम्हें लगे चाहे मुझे लगे, ये देखने का रोग है। क्या अमीर लोग गरीब नहीं हैं? क्या धनवान अपनी कोठी को देखकर, पड़ोसी की देखकर तुम्हारी कोठी आपको कमजोर नहीं लगती? आप हो कहां? क्या दूसरे का शरीर देखकर अपना आपको कभी गड़बड़ नहीं लगता? कहां हो? यह जीव हजारों कमियां अनुभव करता रहता है। ये तभी जब धन को भोगना ना हो, हमें कुछ भोगना नहीं है, तो निर्धन कैसे हो गए? भोगने की इच्छा के कारण निर्धन है, धन की इच्छा के कारण निर्धन है। नहीं तो फकीर भी तो निर्धन होता। यदि गरीब के पैसा नहीं है, और कई फकीर, आजकल के हमारे लोगों को छोड़ो, ऐसे भी साधु थे जो पैसे को हाथ नहीं लगाते थे, उन्होंने कभी अपने को गरीब माना? पूज्य वामदेव जी महाराज हमारे साथ रहते थे, राम जन्मभूमि के कामों में विरक्त संत, जिनकी एक कुटिया नहीं, वो गरीब थे। गरीब कौन होता है? जिसे चाहिए। जो चाहिए नहीं, तो धन हो ना हो, पद हो ना हो, मकान हो ना हो, कोई गरीब होता है? गरीब चाह से होता है। और अमीर की चाह जाती नहीं है, बढ़ती है। नहीं कोई अमीर कहे। इसलिए भोगने से भोग की लिप्सा बढ़ती है, और ये जीव दिनों दिन गरीब होता जा रहा है जीव। और ईश्वर कभी नहीं भोगता, पर आज तक गरीब नहीं हुआ। जो भोगता नहीं वो गरीब नहीं, भोगता कभी अमीर होता ही नहीं, कितना भोग ले। भोगों से भोग की इच्छा पूरी नहीं होती, संतुष्ट नहीं होता। जी कर कोई 100 वर्ष से 200 वर्ष वाले क्या आराम से मरते हैं? 50 वर्ष वालों के लिए तो तुम रोते हो, बेचारा। 100 वर्ष वाला बेचारा नहीं मरा, और जो 200 जिएगा वो बेचारा नहीं है। 200 वर्ष के बाद क्या राजी से मरेगा? जो जीना चाहते हैं सब बेचारे मरते हैं, और जो जीता ही है जीवन है, जो मरता ही नहीं, वो कोई देह के आश्रित नहीं, मर कैसे जाएगा? जो भोगों के आश्रित नहीं, निर्धन दुखी कैसे हो जाएगा? परमात्मा भोगों के आश्रित नहीं है, इसलिए वो मुक्त है, इसलिए वो पूर्ण है। तुम भी भोगना छोड़ दो, करना और भोगना। और भी क्या करो, थोड़ा गहराई है। ये शरीर रोटी खाए, तुम नहीं। शरीर को भूख लगे, शरीर रोटी खाए, तुम शरीर नहीं। तुम शरीर के साथ मिलकर खाने वाले न बनो, तुम मन से मिलकर भोगने वाले न बनो, तुम बुद्धि से मिलकर ज्ञानी अज्ञानी न बनो, तुम भगवान की तरह सर्व साक्षी रहो। बात खत्म हो गई। अब ये अभी मैं तर्क से आपके दिमाग में बिठाता हूं, पर हमको किसने बिठाया? हमको बताया गुरु ने, हमको सबने बताया, ग्रंथों ने बताया। बताने से हमको दिशा मिली, पर ये बात फिट, ये बात सही, युक्ति से, तर्क से, साधना से, ध्यान से निष्कर्ष लगाकर ये हमने इसकी कोशिश की, तो पाया कि जो ग्रंथ कहते हैं बिल्कुल सच है, जो गुरु ने कहा बिल्कुल सच है। और अब दीनता चली गई, दरिद्रता चली गई, मृत्यु चली गई, दुख गए। और यदि आज भी क्षण भर को दिखे, तो उसी क्षण जिस समय हमने इस सत्य को भुला दिया,
अपने पिता को भूल गए, अपने बड़े भाई को भूल गए, अपने सुहृद अपने मित्र को भूल गए जो मेरे साथ रहता है। और कोई दुखी नहीं, बिना खाए पिए, बिना भोगे, बिना किसी के आश्रय के। पर हमें लगता है आश्रय न होगा तो हमारा क्या होगा, हम सहारा कोई न रहा। आहा, तुम सहारा ढूंढते हो। वो एक कीर्तन है ना, सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं किनारों का भरोसा क्या। अरे रंगी गुब्बारों में तू ये दिल क्यों फिदा होता, गुब्बारे फूट जाते हैं गुब्बारों का भरोसा क्या। कहाँ फंसे हो तुम इनके बिना, जाही न चाहिए कबहू कस तुम सन सहज सने। जिसे परमात्मा से प्यार है और कुछ चाहिए नहीं। चाह मिटी चिंता मिटी मनुमा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहों के। अब तुम समझते हो शाह होने के लिए कुछ चाहिए ना, शाह होने के लिए सच्ची समझ चाहिए बस। और कोई भी, चाहे आज का साधु हो चाहे पहले का, शाह हुआ है तो समझ से हुआ है। धन जुटाकर आश्रम बना के कोई शहंशाह नहीं बना, चाहे वो साधु हो चाहे सेठ हो। यदि साधु भी सचमुच संतुष्ट होगा तो उसका ध्यान भगवान में होगा, आत्मा में होगा तो होगा। यदि संसार में है तो रोज तौलता होगा बनिया। आप लोग काफी हो गए। हमारे गुरुदेव कहते थे मन मेरो बनिया, मन मेरो बनिया बनज न छोड़े। और इधर कबाट उधर खुशकावे और जाने क्या कम तोले। बनज मेरो, मन मेरो बनिया बनज न छोड़े। नहीं छोड़ता, ये नाप तोल करता ही रहता है। इसके कितना, मेरे कितना, ये कितना बड़ा है, मैं कितना, नापता रहता है, फीता लिए रहता है, नाप तोलता है तो कुछ तो गड़बड़ निकलेगा। तराजू तोड़कर फेंक दो, तराजू और बाट फेंको, तौलो मत, तुम अतुलनीय हो। तुम किससे तौलते हो? तुम अद्वितीय हो, किससे तुलना करते हो? एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। बधाई है यदि ये सत्य को तुम सुनो, सुनो भी ठीक से। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो, व्यवस्था करो ऐसी कथा सुनने की। अब पहले जमाने में वो क्या बोलते थे, जो नाचा करती थी है, उनको क्या बोलते, वैश्या, और भी कुछ कई नाम लेते होंगे। वो बुला के गांव के लोग बड़े खुश होते थे। अमीर लोग बुलाते थे, पैसे वाले लोग बुलाते थे, नौटंकियां कराते थे। अब वो भी है, कराने वाले वो भी कराते। ऐसे ही हम लोग बांधा जाते थे तो पहले रामलीला कराते थे, बाद में फिर 4-5 दिन का हमारा कार्यक्रम रखते थे कि लीला के नाम से आ जाएंगे, फिर अपना पत्थर मारेंगे। असल में मनुष्य के मन का करना पड़ता है। कथा भी किनकी कराओगे, हमको भी मजबूरी में बुलाना पड़ता है गवैये बजवैये। तुम कथा सुनने ही नहीं चाहते, तुम ज्ञान ध्यान की बात में रुचि ही नहीं है। ऐसी बातों में है कि सीधा कोई स्वर्ग की बात कर दे, ये हो जाता है, वो हो जाता है। क्या हो जाता है? सब कुत्ते की मौत मरते हैं। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े फलाने ढिमाके, सब ऐसे ही लाशें पड़ी रहती हैं। क्या है? तुम उस सत्य में जियो, देहाभिमान छोड़ो। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधया। सदा समाधि। देह का अभिमान छूटा, मन से थोड़ा ऊपर उठे, आप आत्मा चैतन्य। अब वो कैसे, अब उसको लाना कैसे, समझना कैसे? और समझने के बाद भी बड़ी मुश्किल पड़ती है, क्योंकि हमारा बुद्धि में, अहंकार में, अंतःकरण में अहम भाव है। अंतःकरण के धर्म मुझे अपने लगते हैं, अंतःकरण के सुख को मैं अपना सुख, अंतःकरण के दुख को अपना मैं दुख समझता हूं। पर जो नर दुख में
दुख नहीं माने, सुख शनेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। ये मन के दुख को दुख मान के, अपना मन मान के हम बहुत दुखी हैं। कभी नहीं ख्याल करते दुख सुख मन की वृत्तियां हैं, मुझ आत्मा में नहीं है। ये सोचना पड़ेगा, ये ख्याल में लाना पड़ेगा। ये आदत पड़ी है मन, आजकल हम बहुत परेशान हैं, हमारी कोई सुनता नहीं, हम तो बहुत दुखी हैं, हम तो तंग आ गए। बस यही। तुम हो क्या? बार बार अपनी आत्मा का विचार करिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते तू गुणातीत हो जा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते तू समाधिस्थ होके काम कर। तू लाभ हानि की चिंता छोड़कर, सुख दुख की परवाह छोड़कर तू अपने को आत्मा जानकर काम कर। काम को नहीं रोकते, पर ये काम करूंगा तो लाभ हो जाएगा, ये नहीं करूंगा तो हानि हो जाएगी, ये होगा तो मैं मर जाऊंगा, ये होगा तो ये बड़ा हो जाऊंगा। क्या है हो जाएगा? तू आत्मा है, तेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता, तू घटने बढ़ने वाली चीज नहीं है। तू ये पक्का कर, स्पष्ट हो जा, फिर दिन रात काम कर, फिर कोई बंधन नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं काम करता हूं, मैं काम करता हूं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति। मैं कर्मों में क्यों नहीं बंधता? कर्म नहीं बांधता, कर्म फल की आकांक्षा बांधती, ये भोगने की लिप्सा बांधती है। कर्म नहीं बांधता, शरीर नहीं, दुनिया नहीं दुख देती। दुख सुख की जो तुम्हारी धारणा है वो तुम्हें परेशान की है। उस धारणा से मुक्त हो जाओ, आत्मनिष्ठा वाले हो जाओ, जीवन धन्य हो जाए। कैसे मैं बताऊं? हमारे गुरुदेव एक कीर्तन गाते थे या गाया जाता था गुरुदेव के समय, कैसे मैं ध्येय लगाऊं गुरुवर, कैसे मैं ध्यान लगाऊं। ध्यान करूं यदि बनकर ध्याता, मैं ध्यान कर रहा हूं तो ध्येय दूसरों या ध्येय तीसरों, एक ध्यान एक ध्याता एक ध्येय। ध्यान ध्याता और ध्येय, वो जिसका मैं ध्यान, तीसरों भिन्न लगाता, एक में तीन बनाऊं, एक में तीन बनाऊं। गुरुवर कैसे मैं ध्यान लगाऊं? एक चित्त सत्ता में मन और दृश्य, दृष्टा और दृश्य, जड़ और चेतन, मैं और यह का विकल्प, चैतन्य और जड़, मैं और यह, दृष्टा और दृश्य, एक चेतन में, इधर चेतन इधर जड़, ये द्वैत जो दिखता है एक चित्त सत्ता में, वही चित्त सत्ता जगत का अधिष्ठान है। वही चित्त सत्ता वृत्ति के कारण, अंतःकरण के कारण दृष्टा है। वही चेतन अंतःकरण के कारण दृष्टा लगता है। वही चैतन्य माया उपाधि से, तमोगुण से दृश्य लगता है। दृश्य और दृष्टा ये दो नहीं है, माया मात्रमिदं द्वैतम। यह द्वैत केवल माया से खड़ा होता है। जैसे स्वप्नों में तुम आदमी, सांप, शेर, सड़क, कुत्ता, स्त्री, बच्चे सब खड़े होते, ये द्वैत कहां से आता है? ख्याल से। अभी भी ये जो माया का पर्दा हटाओ ना, हटा सकते हो। ये मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम एक रूप। मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम एक रूप। जब लगे ये सांचे लगे, नहीं जाने निज रूप। यदि मन सच्चा लगता है, ये सच्चा लगता है, तो तुमने मैं को जाना नहीं। असल में आत्मा को जानो, मन और ये दोनों ही कुछ नहीं है। इसीलिए सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया। हाँ, गाते हैं, होता हो गजब कि नहीं, किसी का हुआ कि नहीं। किसी का हुआ होगा, उसने गाया और लोगों ने याद कर लिया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जानकर जगत खो गया। जहां मैं को ब्रह्म जाना, ये सवाल है।
मैं को आत्मा जानकर नहीं, मैं को ब्रह्म जानकर। मैं यहां हूं, इधर जगत है नहीं। अहम ब्रह्म आत्मैवेदम सर्वम, मेरी ही सत्ता। ये चैतन्य यहाँ डिब्बी में, देह में, मन में बंद नहीं है। इस चैतन्य में ही मन, इसी चैतन्य में जगत रहता है। मैं वो चैतन्य हूं जिसमें जगत और मन सब रहते हैं। या जगत और मन में मैं ही 100%, 100% मन में और संसार में मैं ही हूं। जगत तो कुछ है नहीं, मन तो कुछ है नहीं। ऐसे आत्मा का ध्यान सीखो, बात बनेगी। पर ये ध्यान, ये बिना श्रवण के ध्यान नहीं बनेगा, ये भी बताओ। आप चाहो आंखें बंद करके बैठे, उजेला दिख जाएगा। आंखें बंद करके बैठो, संस्कार के अनुसार संसार या भगवान दिख जाएंगे, संत दिख जाएंगे, दिख जाएंगे। आंख बंद करके बैठो, रोशनी दिख जाएगी, आकाश दिख जाएगा, हरे पीले रंग दिख जाएंगे। आंख बंद करके बैठो, शरीर कभी कभी सत्व की तरह हल्का हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा। पर भ्रम नहीं मिटेंगे। सतगुरु मिले ते जाए जिम संशय भ्रम समुदाय। अब ये रामायण में जो लिखा है, जरूर फर्क है साधनाओं में और गुरु की कृपा में। सतगुरु मिले ते जाए जिम संशय भ्रम समुदाय। संशयों का, भ्रम का समुदाय खत्म हो जाता है गुरु के मिलने से, सतगुरु के। अर्थात ये भ्रम भूले का गुरु हटाते हैं। इसीलिए कहा ये 100 चंदा उगे हुए, सूरज चढ़े 1000, एते चानंद होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त, गुरु बिन मुक्ति न पावई। मुक्ति अवस्था नहीं है जो थोड़ी देर ध्यान लगा, बहुत अच्छा हो गया, वो मन की अवस्था है। मुक्ति अवस्था नहीं है, मुक्त मेरा स्वरूप है। सत्य कोई अवस्था नहीं है। जैसे घड़ा एक अवस्था है, इसलिए वो सत्य नहीं है। मिट्टी अवस्था नहीं है, घड़ा रहे न रहे, अवस्था होती तो मिट जाती। मिट्टी की कोई अवस्था बनाइए, अवस्था मिट जाएगी। लंबी बनाओ, चौड़ी बनाओ, सकोरा बनाओ, घड़ा बनाओ, ईंटा बनाओ, अवस्था है, मिट गई। पर मिट्टी तो नहीं मिटी। ऐसे ही जो कुछ तुम बनाओगे वो अवस्था है, वो मिट जाएगी। पर आप अवस्था नहीं हो, आप एग्जिस्टेंस हो, आप अस्तित्व हो, आप सत्य हो, आप चैतन्य हो, आप आनंद हो। आपकी सत्यता, आपकी चैतन्यता का अभाव नहीं। अब फिर ध्यान दो, क्योंकि जो मैं कहता हूं इसके विपरीत आपको अनुभव होगा। आपको लगेगा चैतन्यता थोड़ी देर रही फिर खो गई। वो उससे मैं गुजरा हूं, मुझे पता है, इसलिए मैं बोलता हूं। कितना कोशिश करो, तुम सदा चैतन्य रह नहीं पाओगे। चैतन्य रहोगे, नींद आ जाएगी, चैतन्यता चली जाएगी, ध्यान नहीं रहेगा, समाधि खो जाएगी, कुछ देर रहेगी। ये कोई ऐसा नहीं है, करके देख लो, फिर क्या होगा। इसीलिए आत्मज्ञान जरूरी है कि यह अवस्था आती है, चली जाती है, तो चैतन्यता गई, चैतन्यता आई। इसमें ध्यान करके ये आप खोजो कि इस बीच में चैतन्यता के जाने का गवाही, इतनी देर चैतन्यता नहीं, मैं तुम्हारी मान लूं कि ये सच्ची बात है। चैतन्यता नहीं रही, फिर चैतन्यता आई, इसमें गवाही कोई चश्मदीद, चश्मदीद, सचमुच सच्चा गवाही, ट्रू, सचमुच जिसने चेतनता को जाने पर जाना हो कि गई फिर आई, वो नाम का चैतन्य, वो साक्षी, वो आप वहां थे कि नहीं जब चैतन्यता गई और चैतन्यता आई। तो आप आए क्या, आप गए क्या,
साक्षी मर गया क्या, साक्षी चला गया क्या? तो तुम चैतन्यता चली गई उसको चेतन कहें कि जो चैतन्यता के जाने का साक्षी है उसे चेतन कहें? चेतन गया क्या? और चेतन गया जाने का गवाही घड़ी रही क्या, दीवाल रही क्या? चैतन्यता के जाने की गवाही जड़ कोई चीज देगी क्या? चैतन्यता के जाने का गवाही चेतन होगा या जड़ होगा? तो तुम चैतन्यता के जाने के साक्षी हो कि चले गए? चेतनता गई कि बनी रही? चेतनता गई पर चेतन नहीं गया। चेतनता वृत्ति थी, चेतन उस वृत्ति का आत्मा है, साक्षी है, गवाही है, अभिकारी है, और वो तुम हो। बदलने वाला मिला नहीं ये कहना छोड़ो। कभी न बदलने वाला मैं हूं, कभी न जाने वाला मैं हूं, वृत्ति गई है। ऐसा भी टाइम आया जब मैं हूं ये ख्याल नहीं रहा, पर उस ख्याल न रहने का गवाही मैं था। मैं न होता तो गवाही कौन था? इसलिए सदा साक्षी, सदा रहने वाला मैं हूं। आदत जो पड़ गई सोचने की कि मैं आदमी हूं, मैं अवस्था हूं, मैं मन हूं, ये खोपड़ी से हटा दो, तुम नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा हो। वही मैं कहना चाहता हूं। समाधि चली गई, तू तो नहीं गया। खुशी मना कि समाधि जाती है, मैं नहीं जाता। सुसुप्ति जाती है, मैं नहीं जाता। शांति जाती, और जो जाता नहीं वो अशांत क्यों होगा? वो अभय है, निश्चिंत है।